हाय, दिस इज़ अनूप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले OTT प्लेटफॉर्म के बारे में। आप सभी को पता है कि ट्विटर में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई करके अपने रेगुलेशन में ले आए, गवर्नमेंट रेगुलेशन में। सो आगे चल के उस पर क्या होने वाला है, क्या इम्पैक्ट है, एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज ए OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म उसे कहते हैं जैसे ओवर द टॉप, मतलब आप वो कंटेंट आप डायरेक्टली ऑन इंटरनेट आपको मिलेगा। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स ले लीजिए, अमेजन प्राइम, हुलू, HBO, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, जो भी इवन हमारे जो इंडियन सारे कंटेंट है, G5, आल्ट बालाजी, एनीथिंग दैट्स आर कमिंग इनटू इट। प्लस उसके साथ कुछ ऐसे भी आते हैं जैसे कि ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स। पहले हम लोग ज्यादातर टेक रिलेटेड रहते थे, द वर्ल्ड, द डिजिट एंड गैजेट्स वगैरह वगैरह, मगर उसके साथ पॉलिटिकल न्यूज भी आना शुरू हो गया, लाइक वॉक्स, CNN, नाउ दिस, क्विंट इन इंडिया एंड वायर एटसेट्रा। सो ये सारे जो डायरेक्टली ऑनलाइन आ गए, सो दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ बज़ एंड काफी ज्यादा वो अच्छे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज नॉट रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग, मेनली इसका फोकस होगा एक OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म इंडिया में काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, बाहर में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है। दे आर मेकिंग सम कंटेंट्स व्हिच इज नियर टू प्रैक्टिकल्स, बहुत इमेजिन को, वो लिमिट को पुश कर रहे हैं, जिससे काफी अच्छे अच्छे कंटेंट बन के आ रहे हैं। लाइक किसी भी जॉनर को पकड़ के लीजिए या किसी भी देश के कंटेंट को लेकर चलिए, हर देश से अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स में देखिए, अमेजन प्राइम में, या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे देखिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक पे फिल्म या वेब सीरीज बनते हैं या डॉक्यूमेंट्री बनते हैं जो कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि दैट इज सेंसिटिव मैटर्स में आ जाता है किसी कंट्री में, जिसके वजह से पॉलिटिकली कोई गवर्नमेंट उसको डाइजेस्ट करना लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर देम। सो ये इसीलिए सारे बातें उठ रही कि सेंसरशिप के बारे में। सो मेनली इंडिया का बात करें तो OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा चीज़ है। लाइक अगर हम मार्च 2019 का एक सर्वे देख लिए तो ये 500 करोड़ का मार्केट है एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 तक it will be 4,000 crore. Okay, talking about the users, it is around 17 crore active users on OTT platforms and OTT platform में एक पिछले एक साल से completely बज़ में है in India because of censorship as well as because of the lockdown। सारे फिल्म रिलीज OTT प्लेटफॉर्म्स में, लाइक आइनॉक्स, PVR, ये सारे प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं कि आप किस तरह से डायरेक्टली रिलीज करें। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। एंड टॉकिंग अबाउट द सेंसरशिप थिंग, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। जैसे आप अगर हम सिर्फ इंडियन कंटेंट के बारे में बात करेंगे, लाइक यू कैन वॉच अमेजॉन प्राइम का फैमिली मैन, एक छोटा सा सीन था लाल चौक में, that was a very controversial. पाताल लोक, that was another controversial thing. Criminal justice, these all things are creating lots of information and lots of data that is coming from the real world. So ये चीज़ें काफ़ी जगह पे acceptable नहीं है at government level and कई लोगों को। and सबसे रिसेंटली सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आया अभी मिर्ज़ापुर एक जगह का नाम है, एंड जिस तरह से उसमें सब कुछ दिखाया गया है, वायलेंस, लैंग्वेज, एवरीथिंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को फील होता है कि उस पर्टिकुलर जगह का डिफेम हो रहा है। एंड लाइक दे हैव फाइल्ड पिटिशंस, दे हैव कंप्लेन टू द गवर्नर्स एंड एवरीथिंग। सो ये बातें लाइक अगर फरवरी में से हम लोग यहाँ पर इंडिया में काम करना शुरू हो गया था, लाइक सेल्फ रेगुलेटरी, बिकॉज एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सारे के सारे हमारे यहाँ के जितने भी फिल्म है ये सारे सेंसर्ड होते हैं, लाइक इट नीड टू बी गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम द सेंसर बोर्ड। मगर OTT प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ नहीं था। दैट्स व्हाई लाइक इंडियन मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि सेल्फ रेगुलेटरी एक बनाए, जिससे एक फॉर्मुलेट करे, एक फॉर्मूला जिससे वो सारे OTT प्लेटफॉर्म माने। इसका मतलब ये था कि वो मेनली 3 चीज़ों पे हैंडल करेंगे, लाइक दैट विल बी लाइक एज रेस्ट्रिक्शन, कि ये कंटेंट किस एज के लिए अलाउड है। नेक्स्ट विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट, कि कंटेंट किस के लिए बनाया गया है। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, पेरेंटल कंट्रोल, कि आप पेरेंट कंट्रोल कर सकते हैं, ये कंटेंट हम फैमिली के सामने देख सकते हैं या बच्चों को दिखा सकते हैं एंड एवरीथिंग। इन शॉर्ट, यू एज ए कंज्यूमर आपको चॉइस दिया जाएगा, राइट, कि आप डिसाइड करिए आपको क्या देखना है, एंड यू हैव ऑल योर चॉइसेस। एंड वो सिर्फ हाईलाइट कर देंगे, वार्निंग्स दे देंगे कि इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो बिफोर वॉचिंग द सीरीज और द वीडियो। सो दैट्स काइंड ऑफ सेल्फ रेगुलेट जो काफ़ी पेंडिंग था। मार्च से फाइनली सितंबर में ये चीज़ साइन हुआ कि दैट ऑल नेटफ्लिक्स एंड एवरी OTT प्लेटफॉर्म आर गोइंग टू ओबे दिस रेगुलेशन। मगर अगस्त में PIL फाइल हो गया सुप्रीम कोर्ट में दैट कि दिस OTT प्लेटफॉर्म्स कंटेंट आर गोइंग इन लार्जर ऑडियंस, मगर बिना कोई कंट्रोल ये कुछ भी दिखा देते। सो दैट्स व्हाई फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगा कि आप क्या रिस्पॉन्स है इस पॉइंट पे, कि आप क्या करने वाले हो। सो फाइनली
9 नवंबर को ये नोटिफाई किया गया है कि जो सारे डिजिटल कंटेंट है, जो भी AV का प्रोग्राम्स है या तो कोई वीडियो हो, एंड जितने भी सारे न्यूज़ पोर्टल्स है, जो भी ऑनलाइन प्रेजेंस है, ये सारे के सारे रेगुलेशन में आएंगे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पर बात इतना ही हुआ है। जो अभी सोच रहे हैं कि आगे जाके क्या होने वाला है, तो थिंग इज दैट दे आर गोइंग, आई थिंक दे आर गोइंग टू प्रिपेयर ए कमिटी जो ये रेगुलेशन बनाएगी कि क्या होगा, उसमें क्या क्या रूल्स रहेंगे एंड किस तरह से उसको फॉलो किया जाएगा। बट टू बी फैक्ट, अगर सेंसरशिप इसमें आया OTT प्लेटफॉर्म में, टू बी फैक्ट ये कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन में जाएगा, क्योंकि एज हमारे ऑलरेडी सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बर्बाद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग, एंड सेम थिंग यहाँ पर भी होने वाला है अगर इस तरह से सेंसरशिप किया जाएगा। अगर हम OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं तो इट्स ए काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट यूनिट्स। ये कंपनीज जो सिर्फ ब्रॉडकास्ट करती है, अभी अभी वो प्रोड्यूस भी करना शुरू कर चुके हैं। सो दे नो देयर कंटेंट, व्हाट दे आर गोइंग टू शो एंड व्हाट इट कंटेन्स। सो इसलिए वो पहले से वार्निंग दे देते हैं, सो यूजर डिसाइड करे कि क्या देखना है क्या नहीं देखना, उसका मर्जी है। मगर जो यूज़र कंटेंट होता है, जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो डाल रहा है, फेसबुक में कुछ डाल रहा है, मेनली अभी तो इंडिया में सबसे बड़ा क्रूशियल चीज़ हो चुका है फेसबुक। सो इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी सारे यूज़र कंटेंट जिसको हमें रेगुलेट तो नहीं, एटलीस्ट उसको चेकआउट करना चाहिए कि क्या फेक है क्या रियल है। मगर उसके जगह पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इस चीज़ पे कि जो कंटेंट आ रहा है ऑन OTT प्लेटफॉर्म या तो न्यूज़ पोर्टल्स, वो कितना गवर्नमेंट फ्रेंडली है या कल्चरली फ्रेंडली है टू द इंडिया। अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रिगार्डिंग द सेंसरशिप ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म, दैट्स नॉट ए इम्पॉर्टेंट कंसर्न। बहुत ही ज़्यादा कंसर्न उनका है लाइक रिगार्डिंग द फेक न्यूज़ एंड जो न्यूज़ एजेंसीज है वो अपना रेवेन्यू किस तरह से कमाए, क्योंकि वो कोई भी लेके फेसबुक में डाल देता है एंड द इंफॉर्मेशन गोज राउंड, मगर न्यूज़ मीडिया हाउसेस को उनका पैसा नहीं मिलता। तो दोज आर द सीरियस कंसर्न जो बाहर के दुनिया में चल रहा है। मगर सेंसरशिप टॉकिंग अबाउट on OTT platform, no, it's not an important news. इंडिया ने जस्ट एक रेगुलेशन है जिसमें ये सारे कंटेंट OTT एंड वेब पोर्टल्स रिगार्डिंग द न्यूज़ आर कमिंग अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ IB मिनिस्ट्री, मगर अभी तक कोई गाइडलाइन हुआ नहीं है। दे आर गोइंग टू मेक एंड ऑब्वियसली OTT प्लेटफॉर्म इसको ऑब्जेक्ट करने वाली है, या तो इस पे कुछ ज़्यादा सीरियस एक्शन ले सकती है लाइक, और मे बी गवर्नमेंट रूल को मानने के लिए बाध्य हो सकती है। सो एज ए यूज़र एक ही बात बता सकता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ वन इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एवरीबडी। क्योंकि 1947 तक हम लोग इसी का युद्ध कर रहे थे सबसे, कि ब्रिटिश से, मुगल से, एवरीबडी टू गेट आवर इंडिपेंडेंस, टू हैव आवर फ्रीडम। सो लेट्स वेट एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। सॉरी, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कि आपको क्या लगता है OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना चाहिए या सेंसरशिप करना चाहिए या नहीं, बिकॉज यूजर इज़ अ किंग एंड आई गेस यू शुड ऑल्सो कमेंट ऑन दैट कि आपका क्या थॉट है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू सून, शेयर।